When I was teaching to other class बच्चे, तो I have told them कि बच्चे एक समय पे एक काम करो. When we are doing one work at one time ना, एक समय पे एक काम कर रहे हैं तो कोई काम गलत हो ही नहीं सकता. लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, मैं अगर आटा गूंद रही हूँ और साथ में ही सोचती हूँ कि सब्जी भी बना लूं, तो मेरे आटे वाले हाथ सब्जी की कड़छी लाते हुए थोड़ा सा तो आटा गिरेगा ही सब्जी में, है ना. और सब्जी की कड़छी को जो सब्जी लगी हुई है वो मेरे हाथ में लग के थोड़ा सा तो मिक्स होगी आटे में. मतलब जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना बेटा, तो कंसंट्रेशन से एक समय में एक काम किया जाए तो वो काम ज्यादा अच्छा हो जाता है. नहीं तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो ही जाती है. इतने अच्छे से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, इतने प्यार से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती. कारण यही होता है कि उस समय हमारा दिमाग कहीं और ऑक्युपाइड होता है. एंड द स्पीड ऑफ आवर ब्रेन इज सो फास्ट ना, खुली आंखों से बंद करने की भी जरूरत नहीं है. अभी आपको कहा जाए कि गो एंड प्लक द फ्लावर फ्रॉम कश्मीर, गए, मैं तो गई, आपसे बात करती करती गई, देखा बर्फ ही बर्फ है, फूल मिला ही नहीं, मैं वापस आ गई. सोचो, ब्रेन का काम इतना तेज है कि वो गया भी, देखा भी और वापस भी आ गया. इसका मतलब बेटे ब्रेन को एक तरफ चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. एक तरफ उसे चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. तो हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमारे पीरियड्स होते हैं, पहले 4 दिन होते हैं या आखिरी 4 दिन, मीन्स हमारे पास अभी है इस हफ्ते का समय. 3 दिन हमारे पास हैं और आप यू आर वेरी नियर टू योर फाइनल एग्जाम्स, वेरी क्लोज टू फाइनल एग्जाम्स बेटे. तो फाइनल एग्जाम्स के हम इतने पास हैं, यानी यू आर स्टेपिंग इन नेक्स्ट क्लास. इस खुशी में ही ना ये 1 महीना पढ़ लो कि हम अगली क्लास में जा रहे हैं. और खुशी में इंसान का एंथुसियाज्म दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है, जब हमें पता है कि हम अगली क्लास में स्टेप इन करने वाले हैं, 8th में होने वाले हैं. तो मेरे हिसाब से जितना है 7th को ना एक बार आखिरी टच दे ही दो, ब्यूटीफुल कर ही दो इसको, इसकी पेंटिंग को सुंदर रंगों से भर ही दो कि हमने 7th में अच्छे नंबर ले लिए थे, है ना. क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है, ये शुरू से चलता आ रहा है. मैंने क्या कंसंट्रेट ऑन, शुरू से चलता आ रहा है बेटे. हम जब छोटे थे तब से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. एग्जाम्स में होली आना एक शुभ शगुन है, शुभ शगुन है, शुभ शगुन है. रंगों से खेलना पॉजिटिविटी है ना. तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोग एक्सपर्ट हैं, एंड थैंक यू फॉर डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम माय पाथ. होली क्या कहती है, होली होली क्या कहती है कि सिर में रेता डाल लो, गंदे पक्के रंग डाल लो, फिर नहाने में घंटा लगाओ. होली जो बनी हुई है ना कुदरत की तरफ से, देवताओं की तरफ से, वो बनी हुई है फ्लावर्स के कलर्स की होली, ओरिजिनल होली, नॉट केमिकल होली, गंदी होली. तो किसी को गुलाल लगा देना, किसी से गुलाल लगवा लेना, इतनी बड़ी ढील का है. कौन कहता पिचकारियां मार के, बाल्टियां मार के रंगों से अपने आप को गीला करो, फिर बीमार हो, फिर चिक्के मारो. किसने कहा आपको? ये कहाँ की होली है? अगर कहीं श्री कृष्ण की बात आप करें, अगर पिचकारी से रंग मारते खेलते भी हैं तो वो कच्चे रंग होते हैं जो नहाने से उतर जाते हैं. तो कितना बेटा 2 घंटे 3 घंटे खेल लोगे, वो आप सोने में बिताते हो अदरवाइज छुट्टी वाले दिन. तो सुबह 7-8 बजे उठ के अगर चले भी गए कहीं खेलने, खेल भी आए,
10-11 बजे वापस आ गए, नहा धो के अगर हम बैठ गए पढ़ने तब भी पढ़ा जाएगा। कुछ नहीं होता, बेशर्ते आप पक्के रंगों से मत खेलो। बाद में अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साफ करना, ये लगाना वो लगाना, उस चक्कर में न मत पड़ो। तो फिर जब दुनिया में ऐसी होली खेली जाती है, जब दुनिया में ऐसी होली खेली जाती है तो उससे अलग हो जाओ ना। आप होली खेलना चाहते हो, सुबह उठो, थोड़ी सी होली भगवान जी के साथ खेलो, उसके बाद अपने परिवार को होली लगाओ और घर के अंदर बैठो। अगर बाहर जाना चाहते हो, एंजॉय भी करना चाहते हो, पक्के रंगों से खेलना चाहते हो, देन डोंट ब्लेम एनीथिंग। हर चीज की एक नियत निश्चित अवधि होती है। अगर इन दिनों पेपर ना हो तो थोड़ा आगे खिसका दिए जाए तो वो आलस्य के दिन हो जाते हैं, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। तो यही बसंत का मौसम बेस्ट मौसम है, इसीलिए इन दिनों सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती माता मीन्स बेस्ट ऑप्शन है पढ़ने के लिए आपके पास ये। कमिंग टू द सिलेबस, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, काउंटेबल ग्रामर सिर्फ PT4 की आनी है, ठीक है। काउंटेबल ग्रामर PT4 की आनी है, बाकी चीजें पीछे से भी आ सकती हैं। जैसे है हमारे कारक, संधि भी है, दीर्घ संधि की हुई है ना, हमने की हुई है ना, तभी मैं बता रही हूँ। दीर्घ संधि मैं बताती हूँ, हाँ ठीक है। संधि वाक्य, सॉरी सॉरी सॉरी, वाच्य, वाच्य, विराम चिन्ह, ये पीछे से आने वाला सिलेबस बता रही हूं मैं आपको। विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद है क्रिया, शुने व भेद, क्रिया, कारक, वाच्य, विराम चिन्ह, संधि, बस यही होता है मेरे हिसाब से पिछला। ठीक है, ये सारा वो चुनौत भेद में है ना, इसी में आता है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तो नहीं है ना, 3 चीजें हैं। और 3 साल हो चुके, 3 साल हो चुके हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण चुनते हुए, भेद बताते हुए। फ्रॉम 5th ऑनवर्ड वी आर डूइंग दीज। 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में 3 साल हो गए हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण करते हुए। अभी अपना कार्य शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया, एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में एक ही जगह कंसंट्रेट करें तो हमारा काम अच्छा हो सकता है, ठीक है। आज इन एडिशन मुझे याद आई है संधि, ये पीछे से क्यों नहीं उठा पाए हम, संधि, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा संधि के बारे में बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा बाकी भी बताती हूँ। पहले हम स्टार्टिंग फ्रॉम चुने और भेद बताएं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 हैं, विशेषण के 4। संज्ञा मैंने जो सीक्वेंस करवाया हुआ है, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। व्यक्ति किसी एक का नाम, जाति कलेक्टिव चीजों का नाम, मतलब जैसे लड़के, लड़कियां, पेन, पेंसिल, ये जातियां हैं, ओके। और भाव जो मन के भाव हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है ना। आपका बचपन बहुत भोला है, आपका बचपन जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं भाव। द्रव्य होता है, और मैक्सिममली भाववाचक संज्ञा, सव्या भी अटेंटिव, मैक्सिममली भाववाचक संज्ञा ता लगा के और त्व लगा के बनती है ना, ता और त्व। जैसे माँ का ममत्व, माँ का ममत्व अनोखा होता है,
ममत्व, माँ का ममत्व, माँ का प्यार, गुरु की गुरुता, गुरुत्व, ठीक है, गरिमा को कहते हैं, गुरु का गुरुत्व, गुरु की गरिमा। ओके, तो भावाचक संज्ञा, भावाचक के संज्ञा के बाद द्रव्य, द्रव्य के बाद समूह। द्रव्य होता है जो चीज हमने गिराई और बिखर गई, चाहे वो पानी है, चाहे वो चावल है, चाहे वो चीनी है, ठीक है, चाहे वो तेल है, जो चीज बिखर जाती है। ओके, और याद रखिएगा द्रव्य में मेटल्स भी आती हैं, क्योंकि मेटल्स हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, इसलिए, है ना। ओके, देन लास्ट है समूह। समूह क्या होता है? जैसे कक्षा, लड़के लड़कियां और टीचर को मिलके कक्षा बनी, ऐसे ही गुच्छा, गुलदस्ता, बारात, भीड़, सेना, स्टिक टू दीज वर्ड्स। अब बाजार को मत लिख देना समूह, हाँ हाँ, क्योंकि खाली भी होता है स्कूल, समूह नहीं है ना किसी चीज का। बारात समूह है, बारात कभी खाली होगी? नहीं होगी ना। गुलदस्ता कभी खाली होगा? गुलों का बनेगा ना, गुलों का, फूलों का बनेगा, वो चीज खाली नहीं होती। हाँ, कक्षा तभी तो जातिवाचक और इसमें गड़बड़ होती है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है बेटे। तो आप याद रखो बच्चे, कक्षा को आप जाति में लेके जाओ। हाँ, समूह, हाँ। अब भीड़ है, अब भीड़ खाली कैसे हो सकती है? भीड़ में तो लोग होंगे ही होंगे, है ना। सेना खाली कैसे हो सकती है? गुलदस्ता, गुच्छा खाली कैसे हो सकते हैं? जो चीज खाली नहीं हो सकती, जिसमें काफी चीजें हैं, उसी को समूह में लेके जाओ। मेला खाली कैसे हो सकता है? मेला, मेला लोग होंगे तो मेला होगा, नहीं तो उसे सुनसान ना कह दिया जाए, ठीक है, इसलिए वो भी समूह में आएगा। ओके, क्लियर। और समूह में म को बढ़ाओ। बच्चे, मेरा बेटा इधर आओ, यहाँ आ जाओ, आजा मेरा बेटा, आजा। ओके जी, नन, मैंने आपको सर्वनाम याद होगा करवाया हुआ है, अपर लिड, लोअर लिड, दो पेयर बीच में, पुरुष, निज, निश्चय, निश्चय, प्रश्न संबंध, प्रश्न संबंध, ठीक है। अब उसमें समझ लो, आप निश्चय को कैंची मार दो, निश्चय को छोड़ दो, हमने निश्चय नहीं लिखना। फर्क क्या है पुरुष और निश्चय में? पुरुष इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स एंड निश्चय इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। जैसे मैं कहूं वह गिर गया, पुरुष, अगर मैं इसको कहूं वह गिर गया, तो निश्चय, मतलब दोनों जगह हो सकता है, इसलिए हम निश्चय को छोड़ देंगे, ठीक है, हम पुरुष रखेंगे। ओके, अनिश्चित होता है कुछ ना, कोई, ये वर्ड होते हैं जिसमें निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। देन उसके बाद आता है संबंध, वो तो पता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है हमने, है ना, जो पढ़ेगा वो पास होगा। ओके, फिर उसके बाद प्रश्न बेटे, प्रश्न का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। क्या आपके पास स्मार्ट वॉच है? क्या आपके पास स्मार्ट वॉच है? अब इसमें सर्वनाम कहाँ है? क्या सर्वनाम है? फिर वही वही बात जो मैंने समूह के लिए बताई, कि समूह तभी होगा जब उसमें कुछ होगा। क्या वही सर्वनाम होगा जहां आप कुछ फिल कर सकते हो, नाउन फिल कर सकते हो? नो, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस बोलूं आपके हाथ में क्या है, अब यहाँ पे क्या की जगह पे मैंने लगा दिया स्मार्ट वॉच, तो ये हो गया
प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाना नहीं, हमें लगा के नहीं दिखाना, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि जहां हम नाउन लगा सकते, क्योंकि प्रोनाउन कहते ही उसे हैं बच्चे, सर्वनाम कहते ही उसे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम भी हो गया। विशेषण तो 4 तरह का होता है, पंजाबी में शायद 8 होता है, इंग्लिश में भी शायद 8 होता है, हमारा सिर्फ 4 तरह का है। कौन कौन से? गुण, प्लीज 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 प्लीज, इट इज अ संख्या नॉट अ गिनती, डोंट क्लैश विद पंजाबी। संख्या, हिंदी च गिनती नु कहंदे संख्या। ठीक है, तीसरा परिमाण एंड संकेत। अब अगर बेटा हमें डेफिनेशन आती है, अगर हमें डेफिनेशन आती है तो गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। जैसे संज्ञा था किसी का नाम, सर्वनाम था नाम की जगह पे यूज होने वाला वर्ड। ठीक है, विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताने वाला वर्ड, क्वालिटी बताने वाला वर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा वह बहुत सुंदर है। विशेषण बहुत भी और सुंदर भी, गुणवाचक इकट्ठा है ना, बहुत सुंदर, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसे कहते हैं, सच्ची जाओ पीछे से जाओ, यहां से स्क्रीन में आ जाओगे, सबको पता चल जाएगा कौन गया। क्योंकि बच्चे you disturbed the whole class, was it emergency? Okay. तो मैं बात कर रही थी बच्चे, बहुत सुंदर। अब इसको आप परिमाण में नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि 2 विशेषण इकट्ठे हो गए तो उसे कहते हैं प्रविशेषण, विशेषण से आगे आने वाला शब्द ये उसमें ही आएगा। ठीक है, अब मैं कहूं सॉरी, सुंदर लड़का चला गया, अब इसमें सुंदर है, सुंदर गुण है। अगर मैं इसको लिख दूं 2 लड़के चले गए, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए क्या पूछ रहे हैं? डिस्कसिंग अबाउट पास, है ना? क्या डिस्कस कर रहे थे? यू आर सपोज टू टेल मी द ट्रुथ बेटा। वही तो कह रही हूँ ना, मैंने पीरियड शुरू करते हुए क्या कहा, व्हेन वी विल कंसंट्रेट ऑन वन थिंग ओनली। उसका वॉशरूम जाना पूछना मुझे डिस्टर्ब कर गया, तो आप डिस्कस कर रहे हैं ड्यूटी स्टूडेंट, क्योंकि रिसेस होने वाली है। वी आर इन पास्ट और इन फ्यूचर, वी नेवर लिव इन प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी फेल। इसी कारण हम लोग मुसीबत में फंसते हैं, या हम फ्यूचर में हैं 1 स्टेप आगे है, या हम पीछे हैं 1 स्टेप पीछे। रख दो वहीं, वी नेवर लिव इन प्रेजेंट। कैसे समझ में आएगा जो मैं समझाने वाली हूँ? और आप लोगों की बातों ने मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया ना, पहले उसने वॉशरूम का पूछा, फिर आपने, चौपट, सबका नुकसान। ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जाए बाढ़ में, कोई बात नहीं, 2 नंबर ही है, फिर क्या हो गया। चलिए, वी वर टॉकिंग अबाउट बच्चे। अब मैंने सुंदर लड़का की जगह 2 लड़के कर दिया है ना, तो यहाँ पे जी 2 शब्द है, सिर्फ ये चुनना है, लड़के नहीं साथ में चुन देना, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। विशेषण ये है 2। ठीक है, अब मैं कहूं 2 किलो चावल
ले लो। अब इसमें भी बचे 2 किलो परिमाण इकट्ठा, 2 किलो इकट्ठा और मापे तो ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चावल की जगह सेब लिखती हूँ। 2 किलो सेब ले लो या 2 सेब ले लो। दो किलो सेब है, दोनों जगह सेब, लेकिन वहां 2 किलो लिए, यहाँ पे सिर्फ 2 सेब लिए। दिस इज काउंटेबल एंड दिस इज मेजरेबल। ओके, इससे इससे पता चलता है, इस शब्द से पता चलता है कि ये कहाँ जाएगा। ओके, जैसे कल मैंने बहुत हलवा खाया, नहीं, मैंने बहुत हलवा बनाया। मैंने बहुत हलवा बनाया, विशेषण बहुत परिमाण में। ठीक है, मैंने बहुत बनाया, नहीं, मैंने कुछ हलवा बनाया। अब हाँ, यही बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कुछ परिमाण है। कैसे पता चला? क्योंकि कुछ हलवे के साथ है, हलवे के साथ है। हलवा हमने चुनना नहीं है, लेकिन हलवे ने बताना है कि साथ वाला वर्ड कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं अभी और बताती हूँ आपको, क्योंकि हलवा, हाँ, ठीक है, तो क्लियर हो गया। सेब के साथ लगा तो क्या हुआ, हलवे के साथ लगा। जैसे कल बहुत बारिश हुई, बहुत परिमाण। कल बहुत बच्चे नहीं आएंगे, बहुत संख्या। देखो, बहुत बारिश वर्ड सेम ही है, बहुत बारिश, बहुत बच्चे। चुनना दोनों में बहुत ही है, बारिश और बच्चे नहीं चुन सकते हम, लेकिन ये वर्ड बताएगा कि बहुत किसमें जाएगा। बारिश के साथ बहुत है तो परिमाण, बच्चे के साथ बहुत है तो संख्या। ज्योतिन समझ में आ रहा है ना बच्चे? आ रहा है ना? ठीक है, दिस वॉज अबाउट चुने और भेद बताएं। कमिंग टू विराम चिन्ह, पहले संधि भी करवाती हूँ। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो बेटा इट कैन बी, आप सेंटेंस में 3 विराम चिन्ह लगाओ, 4 विराम चिन्ह लगाओ, यू कैन चेक दैट सेंटेंस। आप उस सेंटेंस को चेक कर सकते हैं नंबरों से। ठीक है, या फिर 3 नंबर के विराम चिन्ह आए, 3 सेंटेंसेस भी आ सकते हैं अलग अलग, आधे आधे नंबर के 2 विराम चिन्ह लग जाए उसमें, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस आ गया उसमें 4 विराम चिन्ह, 3 विराम चिन्ह लगा दो, या 3 सेंटेंसेस आ गए, हर एक में दो विराम चिन्ह लगा दो, हाफ ही। ओके, कमिंग टू संधि। दोनों राजाओं में संधि हो गई, मिल गए दोनों। ठीक है, और हमने क्या किया था, अ के साथ अ मिलाया था, ई के साथ ई ही मिलाई थी, ऊ के साथ ऊ ही मिलाया था। ध्यान दो, बहुत दिनों बाद आज कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दो बच्चे। सेम कैटेगरी का वर्ड मिला था, जैसे पुस्तक प्लस आलय। इसमें अ कहाँ है भाई, याद है? मैंने उस दिन बताया था, कल से
संधिकल्प. ओके.